A very good morning to the student of class UKG. Welcome to your EVS classes after a long break. I presume everybody has given your exams in a proper manner and hope the question whichever has come in the examination was easy for you as you have studied. I presume that, and since you have given your exams in a proper way, so it is a time to proceed further. So we are going to proceed further. In the previous classes we have already touched this chapter 9, and the explanation also we have done. The chapter's name is Our Helpers. We have discussed who are the helpers and what are the different category of the peoples belonging to different occupations and how their help has been given in one or the other way. ये सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि एक टीचर हमें कैसे हेल्प करते हैं, तो हमें पढ़ा के वो अपनी ज्ञान को हमारे लिए देती है और हमें ज्ञानी बनाती है ना. उसी तरह डॉक्टर्स हमारी सेवा करते हैं, हमें देखते हैं और हमें स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं. फार्मर हमारे लिए अनाज उत्पादन करते हैं अपने फील्ड में. टेलर हमारे लिए हमारे अच्छी तरह से कपड़े सीते हैं. पोस्टमैन हमारे लिए अब इनका जो प्रचलन है थोड़ा कम हो गया बिकॉज ऑफ दिस हाईली टेक्निकल वर्ल्ड. जब हम लोग सारे चीज़ मोबाइल और ऐप से करते हैं तो अब पोस्टमैन हम लोग कुछ कम देखते हैं, लेकिन फिर भी ये हमें मदद करते हैं कि हम दूर तक अपनी लेटर्स को भेज सकें. बार्बर का क्या काम है, तो बार्बर हमें नीट एंड टाइडी बना के रखता है. हर सप्ताह हम अपने बालों को या फिर फोर्टनाइटली 15 डेज बाद हम लोग अपने बाल को काटने कहाँ जाते हैं, तो बार्बर के पास जाते हैं. और गार्डनर हमारे घर की शोभा को बढ़ाते हैं, है ना. अगर हमारे पास गार्डन है तो हम उसमें तरह तरह के फूल लगा के अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं, isn't it? उसके बाद है हमारा क्या, कारपेंटर. कारपेंटर क्या करता है, हमारे लिए तरह तरह के फर्नीचर्स बनाते हैं जिसपे हम बैठ के खा सकते हैं, पढ़ सकते हैं या फिर सोफा में लेट सकते हैं, है ना. तो इस तरह से हर लोग इस दुनिया में अलग अलग तरह का काम करते हैं. इन सभी कामों को हम एक्टिविटीज़ कहते हैं क्योंकि ये हमारा अर्थव्यवस्था के लिए इनकी एक्टिविटीज़ ज़रूरी है, इसलिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है. ठीक है, तो आज हम ये सारे चीज़ देख चुके हैं. आज हम लोग क्या करेंगे, इसका थर्ड फेज. सेकेंड फेज भी हम लोगों ने कर लिया, हार्ड वर्ड हम लोगों ने कर लिया, इसका वर्ड मीनिंग भी कर लिए. आज हम लोग इनका क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, राइट. तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, लेट्स सी क्या कह रहा है. पहला क्वेश्चन कह रहा है हु ग्रोज फूड फॉर अस. ठीक है, तो पहले हम लोग ऊपर लिख लेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट इस चैप्टर का पहला भाग में लिख लिए थे. दैट इज योर हार्ड वर्ड के पहले भाग में लिख लिए थे जहाँ पे हम लोगों ने मोनोग्राम बनाया था, राइट. आज हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन 1 जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसको अच्छी तरह से 4-लाइन कॉपी में उतार देंगे. तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु ग्रोज फूड फॉर अस. तो हमारे लिए खाना कौन उत्पादन करता है, फार्मर, राइट. तो हम लोग लिखेंगे अ फार्मर ग्रोज फूड फॉर अस. ओके, अ फार्मर grows food for us, right. Next question क्या है, who treats the sick people. कौन बीमार लोगों का इलाज करते हैं, तो that is your doctor, right. So a doctor treats the sick people. So we'll write here a doctor treats the sick people. The sick people. Okay. थर्ड में क्या है, who sews a
our cloth, हमारा कपड़ा कौन सीते हैं? तो definitely कौन सीते? Tailor, right? So we'll write here, a tailor sews our cloth. A tailor sews our cloths. Our cloths. And the last one, who makes furnitures, doors, etc. for us? Who makes? Then it is a carpenter, isn't it? So a carpenter makes, we'll write here, a carpenter makes what? Furniture, doors, windows, etc. for us. Okay. So now it's a reading time. So let's read together. Who grows food for us? Then the answer is a farmer grows food for us. Right. Next is who treats the sick people? Then it's a doctor who treats the sick people. Then who sews our cloth? A tailor sews our cloth. Right. So who makes the furniture, doors, etc. for us? Then who is that? Then a carpenter makes furniture, doors, windows, etc. for us. Now as we have seen the question answer, now we have to see the question answer which comes for your textbook. So the first questions in your textbook is regarding your tick the correct statement. Tick it if it is right and cross it if. So let's see what do we have here in your textbook. It has been said that tick the correct statement and cross the wrong ones. सही स्टेटमेंट को हमें टिक करनी है और गलत स्टेटमेंट को क्रॉस करनी है. तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? अ पोस्टमैन टीचर्स अस. क्या पोस्टमैन हमें पढ़ाते हैं? नहीं ना. तो यहाँ पर हमें क्या करना है? क्रॉस. राइट. अ बार्बर कट्स आवर हेयर. बार्बर क्या हमारे बालों को काटते हैं? तो सही है ये. इसको हम लोग टिक करेंगे. राइट. अ कारपेंटर डिलीवर्स आवर लेटर. क्या कारपेंटर का काम है कि वो हमें हमारा चिट्ठियों को पहुंचाए? नहीं ना. तो इसमें हम लोग क्रॉस करेंगे. राइट. उसके बाद चौथा क्या कहता है? अ गार्डनर टेक्स केयर ऑफ आवर प्लांट. राइट. गार्डनर का काम ही है कि वो पौधों का ध्यान रखे. तो ये सही है. इस स्टेटमेंट को सही कर दिए. ठीक. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या दिया हुआ है? हमें मैच करना है. क्या मैच करना है? इस पिक्चर के साथ उनके औजार को मैच करना है. राइट. तो पहला पिक्चर किसका है? आई प्रिज्यूम आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ये है फार्मर का पिक्चर. तो फार्मर क्या यूज करते हैं? सिकल ना. ये हसुआ जिसको कहते हैं. ये यहाँ पे हम लोग स्केल से मिला लेंगे एंड देन विल पुट अ व्हाट? विल पुट अ एरो मार्क. ओके. And the second, this is the picture of what? It is a doctor, right? So what does a doctor say? How does the doctor hear the heartbeat? Then with the help of stethoscope. Okay, so this is a stethoscope. We have to match it with the doctor. इस तरह से match कर देंगे and we will put an arrow this side, right? After that, we are seeing here what? This is the picture of what? This is the picture of a tailor. He is hanging a shirt here. So tailor, it is a sewing machine here. तो यहाँ पर इसको मैच कर लेंगे टेलर के साथ ऐसे करके स्ट्रेट. और यहाँ पे एरो दे देंगे. उसके बाद हमारे पास क्या है? कारपेंटर. कारपेंटर का क्या काम है? कारपेंटर का औजार क्या रहता है? ये देखिए जिससे वो वुड को उस औजार से छीलता है. इसको ये औजार के साथ इसको मैच करेंगे. ठीक है. तो इसके साथ मैच करेंगे. राइट. उसके बाद एक और वर्क आपको दिया गया है. ये है माय प्रोजेक्ट वर्क. यहाँ पे जो दिए गए हैं इसमें लिखा गया राइट द नेम्स एंड वर्क्स ऑफ 2 more पीपल ऑफ आवर सोसाइटी हु हेल्प इन आवर वर्क. ओके. इतने सारे नेम तो है ही, लेकिन 2 और नाम बताइए हमारे सोसाइटी के अंदर जो आदमी रहते हैं जो हमारे
कामों में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम जब परेशान होते हैं, अगर हमारा मान लिया वाटर का जो पाइप है वो खराब हो गया, तो किसको बुलाएंगे? प्लम्बर को, isn't it? तो यहाँ पे प्लम्बर लिखे ही, यहाँ लिखेंगे ही मेंस, MENDS, मेंस आवर पाइप, आवर वाटर पाइप, आवर वाटर पाइप, PIPE, ठीक है? तो लिखे क्या? प्लम्बर ही मेंस आवर वाटर पाइप। ओके, कॉबलर, अगर ही नहीं लिखेंगे तो पूरा हट जाएगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिख देंगे मेंस आवर वाटर पाइप। ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे मेंस आवर वाटर पाइप, WATER वाटर, PIPE पाइप। उसके बाद कॉबलर को क्या लिखेंगे? मेंस आवर शूज। जब हमारा जूता फट जाता है, हम किन के पास जाएंगे? जाहिर है हम किसके पास जाएंगे? मोची के पास जाएंगे। तो वो क्या करेंगे? हमारे जूता को सिल देंगे। ओके, तो पहला में प्लम्बर, दूसरा में क्या है? कॉबलर। सो द प्लम्बर मेंस आवर वाटर पाइप एंड द कॉबलर मेंस आवर शूज. So with this we have completed this chapter, and we have also done the exercise which is given in our textbooks. Okay, so you do this in a good handwriting, and until next time we will see you once again. Have a good day and take care of yourself.